पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच रोजगार के लिए सीमित संसाधन हैं। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में भरण पोषण करने के लिए अलग अलग संसाधन हैं। पहाड़ों पर कहीं पशुपालन तो कहीं खेती और कहीं बागवानी से लोग अपना गुजारा करते हैं, मगर भेड़ पालन मूल रूप से हिमालयी क्षेत्रों में होता है, जिसमें से उत्तरकाशी जिले का हर्षिल घाटी प्रमुख है, जहां जाट जनजातीय समुदाय के बरोगी गांव देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेड़ पालन और ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां के ग्रामीण ऊन का लघु उद्योग कर सदियों से अपने परिवारों का भरण पोषण करते आ रहे हैं, मगर अब सरकार की अनदेखी से उनका कुटीर उद्योग दम तोड़ रहा है। इसके चलते अब यहाँ के युवा भेड़ पालने से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। बगोरी गांव के लोग सदियों से भेड़ पालन कर ऊनी का लघु उद्योग करते आ रहे हैं, मगर अब ये कारोबार सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि उत्तरकाशी में भेड़ पालक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सरकारी अनदेखी और ऊन खरीद के नए मानकों के चलते भेड़ पालकों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में यहाँ के कई भेड़ पालक जिन्हें विरासत में ये रोजगार मिली थी, अब वो इससे अपना मुंह मोड़ने लगे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ अब ऊन का कुटीर उद्योग केवल दरिया और कालीन बनाने तक ही सीमित रह गया है। बगोरी गांव के भेड़ पालक राजेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि यहाँ भेड़ पालन का रोजगार लोगों का एकमात्र साधन है, मगर जब से सरकार ने उनसे ऊन खरीदना बंद किया है, तब से यहाँ के लोगों के बीच रोजी रोटी का संकट आ गया है। आजकल भेड़ पालन में क्या समस्या आ रहा है? मैं राजेंद्र सिंह नेगी ग्राम बगोरी का भोटिया जनजाति के से बिलोंग करता हूँ और हमारा मुख्य व्यवसाय जो है भेड़ पालन ही है। सरकार अब हमारा भेड़ का जो ऊन है वो बिक नहीं रहा है, सरकार नहीं ले रहा है हमारे ऊन को, और हमको प्राइवेट संस्था में जो है पिछले बार हमारा कुल 70 रुपये किलो बेचना पड़ा हमको, जबकि ऊन का शेयरिंग का चार्ज जो है 25 रुपये प्रति भेड़ है हमारा। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारा ऊन जो है सरकार उठा लें। पहले एक समय था जब ऊन और घी जो है एक साथ बराबर रेट का बिकता था। आप सरकार से अनुरोध है कि हमारा ऊन जो है सरकार ले ले। वहीं बगोरी गांव के पूर्व प्रधान भगवान सिंह राणा बताते हैं कि कुछ साल पहले जब सरकार 105 रुपए किलो ऊन खरीद रही थी और कच्चे माल के साथ साथ ऊनी कपड़े और अन्य वस्तुओं को भी सरकार अच्छे दाम पर खरीद रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिसके बाद से प्राइवेट कंपनियां औने पौने दामों में उनसे ऊन खरीद रही है, जिसके चलते यहाँ के भेड़ पालकों पर एक बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। हाँ, तो आपके भेड़ पालन में क्या क्या समस्या आ रहा है? मैं पूर्व प्रधान ग्राम बगोरी पवन सिंह राणा। भेड़ पालन में आजकल बहुत समस्या आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे ऊन जो है कभी बहुत सालों से बिक नहीं रहा है। ये सारी ऊनें प्राइवेट कंपनियाँ ले जा रहा है और इसका भी औने पौने भाव मिल जा रहा है। सरकार इसमें कोई रेट नहीं खोल रही है और ना ही कोई इस समस्या का समाधान कर पा रहा है। और एक हमारे जो हमारे जो अपना हस्तकला जो है अभी ये अपना शॉल पंखियाँ, इसकी मार्केटिंग बहुत कम है। इन सभी को आप ध्यान में रख करके इसे आगे बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद। बता दें कि चारागाहों और कृषि भूमि की कमी के चलते भेड़ पालक पहले ही कठिनाइयों में जी रहे थे। ऐसे में नए मानकों के बाद मुसीबत और बढ़ गई है। जहां कुछ साल पहले ऊन और ऊनी वस्त्र सरकारी विभाग खरीद रहे थे तो भेड़ पालकों को उसका उचित मूल्य मिल जाता था, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते अब उनका कुटीर उद्योग खत्म होने की कगार पर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।